तो हेलो एवरीवन, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट फ़िलॉसफ़ी। और फ़िलॉसफ़ी में आज हम नास्तिक दर्शन की बात करेंगे, बुद्धास की बात करेंगे। तो बुद्धास के बारे में ये कहा गया है कि जब कोई भी राजा अगर अपनी प्रजा को छोड़कर, अपने सिंहासन को छोड़कर वो भीख मांगने के लिए निकल पड़ता हो, तो उस दिन हमें ये समझ लेना चाहिए कि देश में धार्मिक क्रांति आने वाली है, कुछ बदलाव होने वाला है। और ये बदलाव किया बौद्ध दर्शन की वजह से आया, या बौद्ध दर्शन जो हमें दिया, या गौतम बुद्धा ने जो हमें बातें बताई, तो उन्होंने ज़्यादातर इस बात पे ज़ोर दिया कि हमें भगवान भगवान करने की ज़रूरत नहीं है। और हम चाहें तो इस धरती पर रह के इंसान को ही अगर हम सही तरीके से रहना सिखा दें, उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है वो बता दें, तो लाइफ बहुत इजी कट सकती है, इतना मुश्किल नहीं है। उन्होंने दुख निरोग मार्ग बताए, 4 आर्य सत्य बताए कि सर्वं दुखम, और दुख से छुटकारा मिल सकता है, निर्वाणा की प्राप्ति कैसे होगी। 8 आर्य सत्य बताए जिन्हें हम अष्टांगिक मार्ग भी बोलते हैं। 8 आर्य सत्य में जो पहला होता है उसको हम सम्यक दृष्टि बोलते हैं, यानी कि राइट विज़न। राइट विज़न का मतलब है कि जब भी हम किसी को देखें या किसी भी चीज़ को हम समझें, तो हमारा खुद का उस पर अनुभव होना चाहिए। ये नहीं कि किसी ने हमको बता दिया तो हम उसको लेकर पहले से ही कुछ मान लें कि ये वैसे ही हो। हमारा खुद का न्याय होना चाहिए, हमारा खुद का विज़न होना चाहिए उस वस्तु को देखने में या उस इंसान को देखने के लिए। दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प यानी सम्यक विचार, यानी कि राइट थॉट। राइट थॉट से मतलब कि जब भी हम सोचें या विचारों की अभिव्यक्ति करें तो वो बिल्कुल प्योर होने चाहिए, और हमारे जो विचार होने चाहिए वो उत्तम उच्च कोटि के विचार होने चाहिए, जो कि हमारे जीवन को बहुत आगे ले जा सकते हैं। तीसरा होता है सम्यक वाक, यानी कि हम हमेशा ट्रुथ बोलें, राइट स्पीच इसको बोलते हैं कि हमेशा सत्य बोलें और झूठ ना बोलें। बोलने में भी कई टाइप के रीज़न्स आ जाते हैं कि उतना ही बोले जितना ज़रूरी हो, वहाँ पर ना बोले जहाँ पर आपकी बात को मतलब नहीं दिया जा सकता है। तो कम बोले लेकिन सटीक बोले, प्रॉपर बोले। तो सम्यक वाक हो गया, जिसको कि राइट स्पीच हो गया। उसके बाद आता है हमारा राइट कर्मांत, यानी कि कर्म। ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा जो पॉइंट है कि आप जो भी राइट एक्शन करें या किसी भी चीज़ के ऊपर अपना काम करें। अगर पूरे बौद्ध दर्शन की बात की जाए तो बौद्ध दर्शन में भगवान भगवान की बात नहीं की गई है। बौद्ध दर्शन में कर्म प्रधान की बात की गई है कि आप जो भी काम करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको वैसे ही फल मिलेंगे। तो बौद्ध दर्शन का ऑल ओवर जो टोटल उनका जो भी मतलब है उस पूरे फिलॉसफी का, वो ये मतलब है कि हमें भगवान की पूजा नहीं करनी है। मैं ये नहीं जानने में विश्वास करता हूँ कि दुनिया किसने बनाई। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे अगर जीवन मिला है तो अच्छा काम करने के लिए जीवन मिला है। तो सम्यक कर्म, इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है बुद्धास ने कि हमें अपने काम अच्छे करने चाहिए, बेईमानी नहीं करनी चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए। और जो अगला पॉइंट आता है जो कि 5th पॉइंट है, सम्यक आजीविका, कि कम कमाएं लेकिन अच्छा कमाएं। बेईमानी का जो भी कमाया हुआ या छल कपट से कमाया हुआ जो भी पैसा होता है वो उसी में चला जाता है। तो हमेशा हम ईमानदारी से जीवन का यापन करें। फिर उसके बाद जो पॉइंट नंबर 6 है वो है सम्यक भाव, कि हमें हमारे अंदर भाव होना भी बहुत ज़रूरी है, मतलब राइट इमोशन होना भी बहुत ज़रूरी है, कि जो भी हमारे भाव होते हैं वो बहुत ही प्योर होने चाहिए। किसी चीज़ को देखने का भाव होना चाहिए, या एक तरीके से देखा जाए तो अच्छे विचारों की तरफ हम जाएं, बुरे लोगों की तरफ ना जाएं। जो देश में अच्छा काम कर रहे हो या जो आपके रिश्तेदारों में अच्छा काम कर रहे हो, उनसे जाके पूछें कि आपने ये काम कैसे कर लिया, हमें भी कुछ मार्ग बताएं, हम भी आगे बढ़ें। फिर उसके बाद जो 7th पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं कि राइट स्मृति, मतलब सम्यक स्मृति बोलते हैं, जिसको हम राइट मेमोरी भी कह सकते हैं या राइट माइंडफुलनेस भी बोल सकते हैं, कि बुद्ध ने जो विचार बताए हैं उनका हमेशा अनुगमन करें, उनको हमेशा याद करें। ये होता है बुद्धास के बारे में। और जो लास्ट पॉइंट, तो जो 8वां पॉइंट था जिसको कि हम बोलते हैं सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन, इसमें हम मन को एकाग्र करके परमात्मा की प्राप्ति की ओर जा सकते हैं। मन को एकाग्र करने में हम योगा की भी हेल्प ले सकते हैं और कई सारे आसन कर सकते हैं, जिससे हमको कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होगा। और
ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम परमात्मा की प्राप्ति में लगा सकते हैं या भगवान का आलिंगन कर सकते हैं। तो इस वजह से बौद्ध दर्शन के ये जो 8 मार्ग हैं, इन्होंने जीवन को एक निर्वाण की प्राप्ति की ओर बढ़ाया। आज के दौर में देखा जाए तो बौद्ध दर्शन अगर पूरे विश्व में देखा जाए तो 8-9 देश ऐसे हैं जो कि पूर्ण रूप से बौद्ध दर्शन में विलीन हो चुके हैं। इतना अच्छा भारतीय दर्शन में एक इन्होंने जो बौद्ध स्थापित कर दिया, जो इन्होंने एक चैप्टर खोल दिया कि भगवान नहीं है, हमें भगवान की बातों को मानना है, हमें भगवान पूजनीय नहीं है। और इस दर्शन ने हमें ये बताया कि हमें ये बात जानने में कोई ज़रूरत नहीं है कि परमात्मा है या नहीं, ये दुनिया किसने बनाई। हमें ये बात जानने की ज़्यादा ज़रूरत है कि मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ है। जो कुछ भी है मानव का कल्याण करना चाहिए। मनुष्य को क्या दुख है, उनके दुख दूर करने के कारण बताने चाहिए। मानव ही श्रेष्ठ है और मानव ही पूज्य है और हमें मानव विकास पर ही ज़्यादा जोर देना चाहिए। ये थी बौद्ध फिलॉसफी और बौद्ध दर्शन के कुछ पॉइंट जो मैंने आपके सामने रखे। आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।